गुड मॉर्निंग। लगता है मैंने कुछ क्वेश्चन टफ दे दिया था, लेकिन आंसर बहुत अच्छे आए हैं और उसको मैपिंग मैच कराते हैं। लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें आपको बताना है। कल ही बताने वाले थे, लेकिन बता देते तो, अगर बता देते तो आंसर और अच्छा आ जाता। लेकिन आज बता रहे हैं तो आगे आपको काम देगा, तो उसको थोड़ा समझ लीजिएगा। जो भी मैं मैपिंग से क्वेश्चन देता हूँ, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में एक भूगोल मैपिंग करके प्लेलिस्ट होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप चैनल पे जाएंगे ना, तो ये चैनल है, मेन चैनल है, तो इसमें प्लेलिस्ट होगा। नीचे जाएंगे तो ये देखो, एक तो उत्तर प्रदेश पुलिस का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसके नीचे मैपिंग का ये प्लेलिस्ट है। मैपिंग के प्लेलिस्ट में 14 वीडियो डाले गए हैं, जो कि राज्यों की विशेषता और उन राज्यों में कौन कौन से शहर हैं जो, और उन शहर क्यों मशहूर हैं। जैसे कि मैंने कुछ कल शहरों से क्वेश्चन पूछा था, जैसे कि धर्मशाला, वैष्णो देवी, पहलगाम, ये सब क्वेश्चन था ना। तो अगर ये आप इसमें गए होते, इस प्लेलिस्ट में गए होते ना, तो यहाँ से आपको बहुत सारे राज्यों की विशेषता के बारे में चित्र के साथ आपको दिखाया जाता है। जैसे कि मैं इसमें थोड़ा और अंदर जाता हूँ। इसमें जब आप क्लिक करते हैं ना, तो ऐसे खुलता उत्तर प्रदेश मैपिंग। उसके बाद उत्तर प्रदेश का मैपिंग का 2 वीडियो पड़ा है। उसके बाद बिहार मैपिंग, उसके बाद झारखंड मैपिंग, उसके बाद मध्य प्रदेश मैपिंग, उसके बाद छत्तीसगढ़ मैपिंग, वैसे पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर सबकी मैपिंग का, ऐसे लगभग 14 राज्यों का, 14 नहीं और भी राज्यों का 14 वीडियो में कवर किया है मैंने। तो आपको एक काम दे देगा, अगर आप देख लोगे इसको, तो कभी भी आपको मैपिंग से क्वेश्चन मिले या फिर पॉलिटिक्स जो भी क्वेश्चन मिलता है, अगर आपको उसका आंसर कहीं नहीं मिल रहा है, तो आप चैनल में एक बार जरूर ढूंढिएगा, उससे संबंधित कुछ ना कुछ जरूर बताया गया होगा और आप उससे अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। तो चलिए फिर आज के टॉपिक पे चलते हैं। मैंने कल भूगोल से क्वेश्चन दिया था, कुछ क्वेश्चन भारत भूगोल से थे, कुछ क्वेश्चन भारत विश्व भूगोल से थे। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। थोड़ा मैपिंग भी करा देंगे, आपका तैयार भी हो जाएगा। जो मैंने बताया है कि एक नोट्स जरूर बनाइएगा, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य करके, और जो भी चीज़ें ऐसी पता चले कि जो आपको पहले नहीं पता थी, उसको वहाँ जरूर लिखिएगा। बाद में वो पेपर टाइम एग्जाम में अगर आप रिविजन करके जाओगे तो काम देगा। ठीक है, जरूर बनाइएगा, आलस यहाँ पे मत करिएगा, बना लीजिएगा, काम जरूर देगा आपको पेपर टाइम में। तो एक छोटा सा कहीं पे 2-3 पेज निकाल लीजिए, उसमें लिखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, और जो महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ बताए जाते हैं, अगर उसमें से जो आपको नहीं पता है उसको लिख लिया करें वीडियो रोक के। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन को हल करवाते हैं। और जो लोग आंसर लिखते हैं, कम से कम उनका आंसर देख लिया करें कैसे लिखते हैं, आपके काम आएगा कभी। आप आलस मत किया करिए, ऐसी चीज़ पढ़ने लिखने में कभी आलस नहीं करना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि चलो फिर आंसर देख लेते हैं, सर जी क्या बताएं वही देख लें, हो गया काम। ऐसा मत किया करिए। जो लोग और बच्चे भी जो लिखते हैं, कम से कम आपको तो पता चले ना, आप भी तो बच्चे हो ना, आप भी तो सीख रहे हो, तो आप उनसे, उनकी गलतियों से सीखो। एक सब देखो, आदमी 2 तरीके से सीखता है, या तो खुद गलती करके सीखे, और या फिर किसी ने गलती की है उसकी गलतियों को देख ले और सीख ले। तो खुद गलती करके सीखोगे तो उम्र बीत जाएगी और सीख नहीं पाओगे। दूसरे की गलतियों से सीखोगे जल्दी सीख लोगे। तो दूसरे की गलतियों को पहले देखो, तब तो सीखोगे ना। तो उत्तर एनालिसिस ज़रूर देखा करें। जो लोग और लोग जो उत्तर लिख के अपना भेजते हैं, उससे आप अपनी कमी दूर कर सकते हो। ठीक है, तो जो लोग देखते हो नहीं लिखते हो, कम से कम उत्तर एनालिसिस तो देखा करो। जो और लोग बच्चे लिखे हैं उन्होंने क्या कमी की है, आप अगर लिखते तो क्या कमी, क्या सुधार सकते थे, ये सोचा करो। ऐसे सोचोगे तभी बेस्ट आंसर कभी बना पाओगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताते हैं। मैंने क्वेश्चन दिया था, वैष्णो देवी, पहलगाम, कुरुक्षेत्र, धर्मशाला और सोनीपत को आपको दक्षिण मतलब नीचे से ऊपर की तरफ लगाना था, और सबकी एक एक विशेषता भी बतानी थी। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बना दिया मैंने, मुझे केवल इतना पूछना था कि दक्षिण से उत्तर की तरफ लगा दीजिए बस। लेकिन मैंने थोड़ी और कठिन कर दिया, एक एक विशेषता भी पूछ लिया। अगर आप वीडियो, अगर मैपिंग वाला वीडियो देखे होते ना, तो सारी इन सब का विशेषता मैं बताया हूँ, और भी बहुत सारे अगल बगल राज्य हैं और शहर हैं, उनकी भी विशेषता अच्छे से बताया हूँ। अगर आप मैपिंग वीडियो जाकर देखेंगे ना, आपको सच में बहुत जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए मैं बता देता हूँ। अगर आपको इनको लगाना होगा, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि सबसे दक्षिण में क्या मिलेगा। आपको सबसे दक्षिण में मिलेगा सोनीपत, उसके उत्तर में मतलब उसके ऊपर कुरुक्षेत्र मिलेगा, उसके ऊपर धर्मशाला मिलेगा, और उसके ऊपर वैष्णो देवी मिलेगा, और उसके ऊपर पहलगाम मिलेगा। और मैं थोड़ा आपको चित्र मैप से दिखाता हूँ इसको। चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, पेपर में आपके बहुत काम देगा। देखो यहाँ लिखा है सोनीपत। पहली बात तो ये हरियाणा में है। सोनीपत में आप देखो, यहाँ से तीर गया और यहाँ लिखा गया है सोनीपत के आगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सोनीपत है ना, ये साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सोनीपत क्या है, साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, थोड़ा चीज़ें और बता देते हैं। आप अगर सुने होंगे, रोहतक भी है हरियाणा में। रोहतक जो है कपास उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आप सुने होंगे तो हरियाणा में हिसार भी है, हिसार हरियाणा में है, वो इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सब चीज़ें तो मैंने पूछा नहीं था। सोनीपत का मैंने बता दिया, सोनीपत यहाँ है। मैंने उत्तर दक्षिण से उत्तर पूछा था। सोनीपत के ऊपर आपको मिलेगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र आपको दिखा रहे हैं, ये रहा कुरुक्षेत्र। देखो सोनीपत के ऊपर है ना, तो उत्तर पड़ेगा। सोनीपत के उत्तर में क्या है, कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र तो जानते हो कि प्रसिद्ध है, महाभारत की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है कुरुक्षेत्र, इतना तो पता है आपको ना। तो याद रखना कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र आप एक नाम और सुने होंगे कि करनाल। करनाल सुने होंगे ना, डेयरी अनुसंधान केंद्र है भारत का। कहाँ है ये, करनाल हरियाणा में है।
दिख रहा है ना। तो मैंने तो क्वेश्चन पूछा नहीं था, मैंने पूछा था सोनीपत के ऊपर कौन होगा, या फिर नीचे से दक्षिण से उत्तर लगाना, तो सोनीपत के ऊपर कौन हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। ये दिख रहा है। थोड़ा और ऊपर चलते हैं। अब ऊपर हमें ऊपर जाएंगे तभी उत्तर मिलेगा ना, मतलब उत्तर दिशा में जाना है, तो ये रहा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के ऊपर जाएंगे तो ये रहा धर्मशाला। दिख रहा है आपको, यहाँ लिखा है धर्मशाला। तो धर्मशाला कहाँ है, ऊपर है। ठीक है, दिख रहा है धर्मशाला। और यहीं पर अस्थाई रूप से रहते हैं हमारे कौन, जो वहाँ से आए हैं, चीन से आए हैं दलाई लामा, यहीं रहते हैं धर्मशाला में। ठीक है, आगे बढ़े। इनको यहीं पर शरण दिया गया है, तो धर्मशाला में ये रुकते हैं। और धर्मशाला में स्टेडियम भी है, आप जानते होगे, पढ़े होगे अगर आप, तो धर्मशाला में स्टेडियम भी है। बात समझ में आया। धर्मशाला में स्टेडियम है, और धर्मशाला में शीतकालीन राजधानी भी ये लोग बना लेते हैं। यहाँ लिखा है, देख लीजिए, तीर बना के दिखा रहे हैं कि यहाँ पर शीतकालीन राजधानी भी बनती है, किसकी, हिमाचल प्रदेश की, और स्टेडियम भी है धर्मशाला में। ठीक है, उसके बाद अगला क्या था, अगला था वैष्णो देवी। तो देखो, धर्मशाला के ऊपर है वैष्णो देवी। तो पहले उसके पहले थोड़ा सा और बता देते हैं। जो धर्मशाला है ना, धर्मशाला ये है, धर्मशाला के बगल में आपको मिलेगा मनाली। देखो, कुल्लू मनाली लोग घूमने जाते हैं, सुने होगे आप, तो ये मनाली बगल में ही है, ध्यान रखना। तो उसको तो मतलब नहीं है। डलहौजी भी यहीं पर एक पर्यटन क्षेत्र है। ये सब पर्यटन क्षेत्र, लोग यहाँ घूमने आते हैं। तो धर्मशाला के ऊपर अगर आएंगे तो उत्तर दिशा में आपको मिलेगा वैष्णो देवी। ये दिख रहा है आपको, वैष्णो देवी, यहीं पर कटरा है, वैष्णो देवी है। तो वैष्णो देवी क्या है, धर्मशाला में क्या है पता चल गया। वैष्णो देवी जानते हो, पवित्र धाम है, लोग यहाँ पर जाते हैं। तो इसके उत्तर में क्या हुआ, धर्मशाला के उत्तर में वैष्णो देवी। और वैष्णो देवी के उत्तर में हमने एक बताया था पहलगाम था ना। तो पहलगाम आपको कहाँ मिलेगा, ये रहा पहलगाम। पहलगाम में क्या है, बर्फ़ महोत्सव का आयोजन होता है। बर्फ़ महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में। तो पता चल गया ना। तो दक्षिण से उत्तर क्या होगा, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, धर्मशाला, वैष्णो देवी और पहलगाम। लगाए हो, अगर इसी तरीके से लगाए होगे तो आपका आंसर सही होगा। आगे से मैं कई क्वेश्चन यहीं से दूंगा, मतलब कि मैपिंग से दूंगा। तो मैपिंग वाला प्लेलिस्ट आपको काम दे देगा, थोड़ा उसको ध्यान से देख लेंगे तो बहुत काम दे देगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या था उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था कि जोश पठार, टाडमेट पठार, एयर का पठार, कतंगा का पठार को दक्षिण से, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ लगाना था। और ये भी पूछा था कि ये किस महाद्वीप में है। दो क्वेश्चन था इसमें। एक क्वेश्चन ये था कि ये किस महाद्वीप में, दूसरा क्वेश्चन क्या था, इनको दक्षिण से उत्तर की दिशा में लगाना है। तो मैं आपको बता दूं दक्षिण से उत्तर में क्या लगेगा इसमें। तो सबसे जो दक्षिण में होगा वो होगा कतंगा का पठार, ये वाला। उसके बाद जो उसके ऊपर होगा वो होगा जोश का पठार, कहाँ है, ये वाला। उसके ऊपर जो होगा वो होगा एयर का पठार, ये वाला। उसके ऊपर जो होगा वो होगा टाडमेट का पठार, कहाँ गया, ये टाडमेट का पठार। ठीक है, तो इस हिसाब से लगेगा। तो अगर बताया जाए तो ये होगा कतंगा का पठार, जोश का पठार, एयर का पठार, टाडमेट का पठार। ये दक्षिण से उत्तर में लगाए, अगर इसी क्रम से आप लगाए होंगे तो आपका आंसर सही होगा। इसको मैं मैप में दिखा दूँ आपको। ये देख रहे हो, ये अफ्रीका महाद्वीप का चित्र है, मैंने जूम किया। सबसे पहले सबसे नीचे क्या है, कतंगा का पठार दिख रहा है। इसके ऊपर आपको मिलेगा जोश का पठार, दिखा रहा हूँ। देखिए ध्यान से, ये रहा कतंगा का पठार और ये रहा जोश का पठार, दिख रहा है। तो जोश का पठार इसके ऊपर, मतलब उत्तर दिशा में है। इसके उत्तर में अगर आप देखो, ये जोश का पठार है, इसके उत्तर में यहाँ है एयर का पठार, और इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो ये है टाडमेट का पठार, दिख रहा है ना। तो नीचे से आएंगे, ये ऐसे बढ़ेगा। और किस महाद्वीप का ये चित्र है, तो ये है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप है, और ये सऊदी अरब वाला पार्ट है। इन्हीं दोनों के बीच में ये दिख रहा है ना आपको, कौन सा सागर है, यहाँ देखो लिखा है लाल सागर है। बात समझ में आ रही है, चित्र आप देखे होगे सब। ये लाल सागर है, और यहाँ पर क्या है, स्वेज नहर बना हुआ है, और ये भूमध्य सागर है, बताया गया था ये सब। ठीक है, उसके बाद इधर एटलस, और यहीं पर ये रेगिस्तान भी है, आप जानते होगे। सहारा मरुस्थल है बड़ा सा, ये लिखा है ना सहारा, ये दिख रहा है, सहारा मरुस्थल भी यहीं पर है। और इसी सहारा मरुस्थल में एयर का पठार है और टाडमेट का पठार है। मिल गया दूसरे का आंसर। तीसरा क्वेश्चन दिया था, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एजियो सागर के पास कौन सा सागर है और कौन सी जल संधि है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप एजियो सागर ढूंढोगे ना, तो यूक्रेन, जो कल मैं आपको मैप दिखाए थे, यूक्रेन के जस्ट नीचे एजियो सागर है। और एजियो सागर के पास जो बड़ा सा सागर है उसका नाम है ब्लैक सी या फिर काला सागर। और यो जो एजियो सागर और काला सागर के बीच में जो जल संधि है उसका नाम है केरिच जल संधि या किरिच जल संधि। केरिच, कहीं कहीं केरिच मिलता है, कहीं कहीं किरिच मिलता है, किरिच जल संधि। तो कौन सा सागर है, काला सागर। और कौन सी जल संधि है दोनों के बीच में, तो किरिच जल संधि। ये वाला मैप याद है आपको, मैंने आपको कल बताया था मरमरा सागर के बारे में। ये जो था मरमरा सागर, इधर था काला सागर और इधर था इजियन सागर, इन्हीं दोनों के बीच में था मरमरा सागर। इसी के ऊपर अगर थोड़ा सा और जाए तो ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा, ये है यूक्रेन। यूक्रेन के जस्ट नीचे है ये एजियो सागर, और एजियो सागर के नीचे इधर है काला सागर। और एजियो सागर और काला सागर के बीच में ये जो जल संधि है, इसका नाम है, ये देखो ये लिखा है किरिच जल संधि। ठीक है, इसी को मैं बता रहा था, ध्यान रखना। यूक्रेन चर्चा में है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव, यहाँ लिखा है, याद रखना इसको। ठीक है, और ये बगल में तो रूस है, जानते हो आप।
और इधर देखिए काला सागर अगर दाहिने थोड़ा बढ़े तो ये कैस्पियन सागर है, झील है, आप सुने होंगे इसका नाम। हो गया, तीनों का आंसर मिल गया आपको। ये तो रहा तीनों का आंसर। आइए मैच कराते हैं क्या क्या आंसर आपने भेजा है और क्या कितना सही आंसर आया है। हमको नहीं लगता बहुत सही आया है। देखते हैं और आज का क्वेश्चन देते हैं आपको। ये अमरनाथ के नाम से आंसर आया है, पहली बार शायद लिखे हैं। आपसे लोगों से एक निवेदन है कि जो लोग दूसरे के ईमेल आईडी से अपना आंसर लिखते हो, अपना नाम नीचे ज़रूर लिख दिया करो कौन लिख रहा है, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके। तो इन्होंने कहा है कि ये दक्षिण से उत्तर पठार जो है कटंगा का है, जोश का है, उसके बाद टाडीमेट का पठार है, और ये बता रहे हैं कि ये अफ्रीका महाद्वीप में। तो आंसर इसका सही है, ये आंसर एकदम बेस्ट है, सही है। दूसरे का आंसर इन्होंने दिया कि केजियो सागर के बाद के पास काला सागर है और दोनों के बीच में केरित जल संधि। हाँ, दूसरा भी आंसर बेस्ट है, लेकिन इन्होंने केवल 2 ही का आंसर दिया है, तीसरे का आंसर दिया नहीं है। ध्यान रखिएगा, 3 क्वेश्चन पूछा गया था। अगला आंसर राज साहब का है, तो इनका देखते हैं क्वेश्चन। पहला था कि उन्होंने उत्तर से दक्षिण जो लगाने को, मैंने दक्षिण से उत्तर लगाने को बोला है, तो इन्होंने पहला दिया है सोनीपत, सही है। दूसरा कुरुक्षेत्र, गीता के संबंधित, मतलब वही लड़ाई से संबंधित, मतलब कि यहीं पर तो हुआ था महाभारत लड़ाई, तो हाँ ये सही है। दूसरा इन्होंने बोला है कि कुरुक्षेत्र, मतलब कि पहला सोनीपत, दूसरा कुरुक्षेत्र, तीसरा इन्होंने कहा धर्मशाला है, ये भी सही है। उसके बाद इन्होंने कहा वैष्णो देवी, धर्मशाला, लेकिन किसी की, इन लोगों की थोड़ी थोड़ी विशेषता आप बताए नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। और चौथे का आंसर इन्होंने बताया, मतलब उसके बाद बताया कि वैष्णो देवी 108 शक्तिपीठ में से एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, हाँ ये सही है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि पहलगाम है, पहलगाम ये अपने शंकुआर वन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा काट छाँट के आपने दिया है, थोड़ा इनके बारे में बताए होते आपको तो ये चीज़ें बताई गई होगी। वहाँ पर तो आपको ये भी पता हो, क्रिकेट देखते हैं तो आपको पता होगा वहाँ पर स्टेडियम है, ठीक है कोई बात नहीं। आंसर अच्छी है, अच्छा है आंसर, थोड़ा और अच्छा हो सकता था लेकिन बेस्ट है। अभी देखते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही आंसर दिए हैं। दूसरे का आंसर इन्होंने दिया है, बेस्ट आंसर है कतंगा जोश एयर टाडीमेट, सही है, लेकिन आपने महाद्वीप का नाम नहीं बताया। जब हालांकि जब आपको ये पता है कि ये किस क्रम में है तो आपको ये ज़रूर ही पता होगा किस महाद्वीप में है, लेकिन लिख दिए तो ज़्यादा सही था, ठीक है कोई बात नहीं। और तीसरे का आंसर दिया है कि एजियो सागर के पास काला सागर है जिसके बीच केरित जंक्शन, हाँ ये आंसर सबसे बेस्ट है। उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, कुछ कुछ कमियां हैं, सुधारिएगा, हमको लग रहा है सब में ऐसी कमियां हैं। अगला आंसर देखिए, एम के भाई ने लिखा है दक्षिण से उत्तर क्रम है सोनीपत, सबसे दक्षिण में सोनीपत बता रहे हैं, सबसे दक्षिण में सोनीपत, अच्छा ठीक है, सबसे सोनीपत है, सोनीपत में ख्वाजा खीजर का मकबरा है, ठीक है ये प्रसिद्ध है। कुरुक्षेत्र हिंदू तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है, मतलब हिंदुओं से संबंधित है, सही है। दूसरा धर्म, तीसरा मतलब पहला सोनीपत, दूसरा कुरुक्षेत्र, तीसरा धर्मशाला, सही है। क्रिकेट का मैदान, सबसे ऊंचा स्टेडियम लिखा है इन्होंने। चौथा बोले वैष्णो देवी, जानते हो धार्मिक स्थल है पहलगाम, ठीक है, इधर नहीं बताया आप दोनों का, इनके बारे में भी बता दिए होते। मतलब क्रम सही है, आंसर सही है, बेस्ट है। दूसरे का आंसर ने दिया है कि दक्षिण से उत्तर क्रम है कतंगा जोश एयर टाडीमेट, सही है, क्रम सही है। थोड़ा बता दिए होते किस महाद्वीप में, हालांकि इतना पता तो वो भी पता ही होगा, ठीक है बताए नहीं आप बस। और तीसरे का आंसर दिया काला सागर जो है उसके बगल में काला सागर केरी जल संधि जोड़ती है, सही है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ऊपर वाला भी सही है, बस थोड़ा सा एक जगह छोटा है, नहीं तो सही है। अगला आंसर कुसुम जी का आया है, इन्होंने कहा है दक्षिण से उत्तर अगर क्रम लगाएंगे तो सोनीपत होगा हरियाणा का, उसके बाद कुरुक्षेत्र है हरियाणा का, यहाँ पर महाभारत की लड़ाई हुई थी, ठीक है। अच्छा इसका मैंने पूरा लोड नहीं किया है, हालांकि इन्होंने आंसर सही दिया है, ठीक है। तो ये पहला आंसर इनका सही है, बस इन्होंने विशेषता नहीं बताया है, ध्यान रखना, विशेषता जैसे सोनीपत का नहीं बताया, और कुरुक्षेत्र का बताया है, उसके बाद भी और नहीं बताया था। दूसरे का आंसर इन्होंने दिया है कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में पठार जो है कटंगा का पठार है, और उसके बाद इन्होंने कहा कि जोश का पठार है, फिर एयर का पठार है, टाडमेंट का पठार, हाँ ये आंसर बेस्ट है। अब अफ्रीका महाद्वीप इन्होंने लिख दिया अफ्रीका महाद्वीप, तो ये आंसर बेस्ट है। तीसरे का आंसर इन्होंने दिया है कि अजय सागर के पास काला सागर है और क्रिस जल संधि है, और ये यूरोप महाद्वीप, देखो बेस्ट आंसर आया ये। इनका तीनों आंसर बेस्ट है अभी तक का, मतलब कि जितना दिख रहे हैं सबसे अच्छा दिख रहा है इनका। लेकिन लेकिन इन्होंने मूवी का नाम माँ बताया है जो कि गलत है, मूवी का नाम माँ नहीं है। अगला आंसर आया है रविता पाल का, इन्होंने जम्मू कश्मीर में सोनीपत, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में सोनीपत कहाँ है, हरियाणा में है ना, गड़बड़ कर रहे हो, अच्छा ठीक है, जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर श्रीनगर, सोनीपत हरियाणा में, कुरुक्षेत्र हरियाणा में माना गया है, माना जाता है कुरुक्षेत्र में सबसे पहले तीर्थ स्थलों के, मतलब भगवत गीता का शुरुआत हुआ था। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है, घूमने के लिए अच्छा हिल स्टेशन है, हाँ अभी सही लिखा आपने। इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि यहाँ पर अनेक पवित्र दलाई लामा घर हैं, दलाई लामा वहाँ रहते हैं जानते हो। उसके बाद वैष्णो देवी है जम्मू कश्मीर में, पहलगाम जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर के चरवाहों के लिए मशहूर है, शंकुधारी वनों के लिए, हाँ ये आंसर देखो कितना अच्छा आया है, इन्होंने सबको विशेषता भी बताया और अच्छे से लिखा भी है। दूसरे का आंसर है कि यूरोप महाद्वीप में, यूरोप महासागर में एजियो सागर के पास, यूरोप महासागर नहीं यूरोप महाद्वीप है, काला सागर है और केरिच जल संधि है, ठीक है आंसर सही है। अफ्रीका महाद्वीप कतंगा जोश एयर और टाडमेट का पठार है,
ठीक है सही है, लेकिन फिल्म का नाम माँ नहीं है। ठीक है, आंसर आपका तीनों सही है, अच्छा है। बस आपने सोनीपत के बारे में नहीं बताया क्यों प्रसिद्ध है, बाकी तो और हर जगह हमको लग रहा है बता दिया है। अगला आंसर सुमन देवी के नाम से है, हालांकि इन्होंने आगे नीचे बताया कि ये कौन है। आप लोग बता दिया करो आप लोग कौन है। दक्षिण से उत्तर में सोनीपत में ख्वाजा खिजर का मकबरा, उसके बाद कुरुक्षेत्र हिंदू तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है, उसके बाद धर्मशाला है मैदान के लिए, स्टेडियम के लिए प्रसिद्ध है, चौथा वैष्णो देवी पहलगाम। बेस्ट आंसर है, कितना सटीक कितना लिखा है और कितना अच्छा लिखा है इन्होंने। दूसरे का आंसर दिया दक्षिण से उत्तर में क्रम जोश का पठार, एयर का पठार, उसके बाद एडमिट का पठार, टाडमेट का पठार है। और ये थोड़ा सा आपने गड़बड़ लिख दिया है। ठीक है, टाडमेट का पठार है, मतलब कि कटंगा का पठार आपने नहीं लिखा, शायद कटंगा का पठार आपने नहीं लिखा, छोड़ दिया है। थोड़ा सा आंसर ये बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, ध्यान रखिएगा इन सब का। अगला आंसर है काला सागर के पास जो जलसंधि है, 1 मिनट, काला सागर किस किरिच है, अच्छा काला सागर किरिच जलसंधि से जुड़ती है। हाँ सही आंसर है, तीसरा आंसर आपका बेस्ट है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि सर जो रोहित कुमार के नाम से जाता है, उन्हें टास्क उसका समाप्त हो गया है, मैं सुमन देवी के नाम से भेज रहा हूँ। कौन है, साधना है, साधना जी ने ये आंसर लिखा है। ठीक है, रोहित कुमार के नाम से जो आता था वो भी साधना लिखते थे। अगला आंसर सेजल जी का आया है और इन्होंने लिखा है कि दक्षिण से उत्तर का अगर क्रम जो है तो उसमें कहा है कि सोनीपत कुरुक्षेत्र धर्मशाला वैष्णो देवी पहलगाम। सही है, बस विशेषता नहीं बताया इन्होंने, थोड़ा थोड़ा विशेषता बताई होती तो और बेस्ट हो जाता है आंसर। अच्छा, विशेषता इन्होंने बताया है कि सोनीपत पुराने किलों के अवशेष यहाँ पर हिंदू बाबा मंदिर प्रसिद्ध है। वैष्णो देवी भारत का सबसे अधिक जाने वाले तीर्थों में से एक है और मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु जाते हैं। कुरुक्षेत्र ये आर्य सभ्यता और सरस्वती नदी के किनारे विकसित एक घनिष्ठ रूप से। ठीक है, 2-3 का ही आंसर इन्होंने बताया है, और भी बता देते ज़्यादा सही था। ये वाला क्रम इन्होंने गड़बड़ बता दिया है। कटंगा के बाद जो है वो जोश का पठार है, उसके बाद एयर का पठार है, उसके बाद टाटीमेट का पठार है। टाटीमेट आपने ऊपर कर दिया, ये गड़बड़ कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन आपका बेस्ट नहीं है। अगला आंसर है काला सागर जो है वो किरिच जलसंधि को जोड़ती है, किसको, और काला सागर जुड़ता है। ठीक है, जो मैंने पूछा था एजेव सागर, काला सागर जुड़ता है किरिच जलसंधि। तीसरा आंसर बेस्ट है, ध्यान रखिएगा इसको। मूवी का नाम जो था वीर जारा है, ये सही है, यही अभी पहला आंसर सही मिला है। वीर जारा मूवी का गाना था वो जो मैंने सुनाया था आपको। मुझको लग रहा है मैं कुछ ज़्यादा कठिन क्वेश्चन दिए थे, आगे आगे सरल क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन ये है दक्षिण भारत से अच्छा इन्होंने सोनीपत यहाँ हिंदुओं बाबा धर्म के लिए प्रसिद्ध है, पुराने अवशेषों के लिए है, और कुरुक्षेत्र धर्मशाला वैष्णो देवी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके बाद मंदिर का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है जम्मू कश्मीर में है। 1 मिनट, इन्होंने दक्षिण से उत्तर का क्रम बताया, सोनीपत के बाद कुरुक्षेत्र के बाद धर्मशाला के बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद पहलगाम, और सबकी विशेषता भी बताइए। तो ठीक है, आंसर सही है, ये अच्छा माना जाएगा आंसर। अगला का आंसर दिया है इन्होंने दक्षिण से उत्तर में कतंगा का पठार, जोश का पठार, कतंगा का पठार, जोश का पठार, एयर का पठार, टाडमेट का पठार। तो एयर का पठार, टाडमेट का पठार, और अफ्रीका महाद्वीप में आंसर भी ये भी बेस्ट माना जाएगा, अच्छा लिखा है इन्होंने। और तीसरा एजेव सागर के पास काला सागर है और इनके बीच किरिच जलसंधि। देखो तीनों आंसर बेस्ट आए इनके, ये आंसर बेस्ट लिखते हैं। आपसे एक निवेदन है कि आप जो भी हो अपना नाम जरूर नीचे लिख दो कि आप कौन हो जो लिखते हो आंसर ये, ठीक है, क्योंकि वहाँ से ईमेल एड्रेस नहीं पता चल रहा है आप कौन हो। तो जो लोग भी अलग अलग नामों से लिखते हो अपना नीचे नाम लिख दिया करो जरूर। आइए आंसर देखते हैं। मुस्कान जी कई दिन बाद आंसर लिखी है, देखते हैं। पहला आंसर इन्हें सोनीपत है, सोनीपत के बाद इन्होंने बताया कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र के बाद इन्होंने बताया धर्मशाला, वैष्णो देवी पहलगाम। सही है, इसकी विशेषता नहीं बताया इन्होंने, इसकी विशेषता बताया है, इसकी विशेषता नहीं बताई, इसकी विशेषता बताया है और इसकी विशेषता बताया है, मतलब 2 की विशेषता नहीं था, मतलब बहुत पूर्ण आंसर नहीं बोला जा सकता। दूसरे का आंसर दिया कतंगा पठार, जोश पठार, एयर पठार, टाटीमेट है, हेडमेट नहीं टाटीमेट। तो सही है, आंसर दूसरा आपका सही है। पहले में थोड़ी सी कमी है, पहला भी बेस्ट आंसर है। तीसरा है एजेव सागर के पास काला सागर और केरिच जलसंधि है, जलसंधि का नाम केरिचर है, केचिर नहीं केरिच है, केरिच। ठीक है, सही है आंसर आपका, तीनों आंसर सही है, थोड़ी थोड़ी कमियां नहीं तो तीनों सही है। और इन्होंने बताया है कि मतलब 2 दिन से इनका आंसर नहीं आ रहा था, बता रहे मोबाइल में बैलेंस नहीं है। इन्होंने आपके लिए एक शायरी भेजी है कि गरीब हूँ इसका मतलब, गरीब हूँ इसका मुझे गम नहीं, दौलत नहीं तो क्या हुआ, इज्जत मेरी कम नहीं। ठीक है ठीक है, इज्जत किसी की नहीं कम होती है मुस्कान जी, परेशान मत होइए, सबकी अपनी अपनी इज्जत होती है, अपनी अपनी हैसियत होती है। ठीक है, और इन्होंने लिखा है कि सर बैलेंस नहीं था इसलिए शायरी भेजी हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, धन्यवाद आपको शायरी भेजने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आदेश जी का आया है और इन्होंने लिखा है कि सोनीपत, उसके बाद कुरुक्षेत्र, उसके बाद धर्मशाला, उसके बाद धर्मशाला के बाद वैष्णो देवी, उसके बाद पहलगाम है। और इसमें इन्होंने कुरुक्षेत्र की विशेषता बताई है, धर्मशाला की विशेषता बताई है, वैष्णो देवी तो वैसे धार्मिक स्थल एक बार लिख देता तो ज़्यादा सही था, पहलगाम की विशेषता भी शायद बताई है। पहलगाम की विशेषता बताइए, केवल सोनीपत छूट रहा है, नहीं तो ये बेस्ट आंसर हो जाता, लेकिन बेस्ट भी है तब भी सोनीपत कई लोगों ने नहीं बताया है। दूसरे का आंसर ने दिया है कतंगा का पठार, जोश का पठार, एयर का पठार, टाटीमेट का पठार। सही है, क्रम सही है, अफ्रीका महाद्वीप में। देखो कितना बेस्ट आंसर आया ये। और तीसरे का आंसर है वीर जारा मूवी है, 2004 में आई थी। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन और था ना,
यहाँ लिखा है आंसर उनका, काला सागर में उसके पास है केरी जलसंध। हाँ, बेस्ट आंसर, एकदम बेस्ट आंसर है आपका। अगला आंसर है सोनीपत हरियाणा से, मतलब सोनीपत जो है हरियाणा में है। अब्दुल नसीरुद्दीन की मस्जिद, मतलब इन्होंने विशेषता यहाँ बताया कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, ऐतिहासिक धार्मिक स्थल, ये भी सही है। सोनीपत के बाद कुरुक्षेत्र बताया, कुरुक्षेत्र के बाद धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, विशेषता नहीं बताई। उसके बाद वैष्णो देवी है, इसको तो जानते हैं सब लोग, भारत में है ये, और एक पूजनीय स्थल है लिखा है इन्होंने। इसके बाद पहलगाम है, इसके बाद पहलगाम है, ये बताइए। तो पहला आंसर बेस्ट है आपका, एक जगह शायद छूटा है, नहीं तो बेस्ट है। दूसरा है कटंगा का पठार, जोश का पठार, एयर का पठार, टाडमेंट का पठार, अफ्रीका महाद्वीप में, दूसरा भी आंसर बेस्ट है। और तीसरा है काला सागर के, मतलब काला सागर उसके पास है और दोनों के बीच में केरी जलसंध, यहाँ लिखा है। तीनों आंसर आपका बेस्ट है, केवल सोनीपत छूटा है, नहीं तो बेस्ट आंसर है आपका। मूवी का नाम वीर जारा है, अच्छा है, सही है। अगला आंसर सतीश जी का है, दक्षिण से उत्तर क्रम दिया। सोनीपत हिंदू बाबाओं का मंदिर है, दूसरा कुरुक्षेत्र महाभारत लड़ाई, धर्मशाला दलाई लामा का निवास रूप, और वैष्णो देवी धार्मिक स्थल लिख दिए होते। पहलगाम के बारे में भी नहीं लिखा, दो चीज़ छोड़ दिया आपने, ठीक है। आंसर यही, इससे लगभग सबने लिखा है, कोई बात नहीं। दूसरा आंसर है दक्षिण से उत्तर क्रम में कतंगा का पठार, जोश का, एयर का, टाटमट का, सही है। अफ्रीका महाद्वीप में, सही है। काला सागर है, केरी जलसंधि। मूवी का नाम वीर जारा 2004 में आई है, ठीक है। इन्होंने मेरा हाल भी पूछा है, तो हम अच्छे हैं, मस्त है। अगला आंसर दीपिका जी का है, तो इन्होंने सबसे पहले बताया है कि सोनीपत ख्वाजा खिजर का मकबरा है, कुरुक्षेत्र भगवत गीता और भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। धर्मशाला था, उसके बाद तीसरी बात मानसूनी प्रभावित उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है यहाँ पर, तो क्रम भी सही है। अगला है वैष्णो देवी धार्मिक स्थल है, पहलगाम, शंकुधारी वनों। हाँ, यहाँ इन्होंने सभी का आंसर बताया है, तो ये आंसर और लोगों की तुलना में थोड़ा सा वेस्ट हो जाएगा, जिन लोगों ने कुछ कुछ छोड़ दिया है। तो ध्यान रखें, छोटी छोटी गलतियों से आगे पीछे हो जाओगे आप लोग, थोड़ा ध्यान रखा करो, जो पूछा जाए सब बताया करो। दूसरे का आंसर है कटंगा का पठार, उसके बाद जोश का पठार, एयर का पठार, अल्टीमेट का पठार, दक्षिण से उत्तर का क्रम है। एक चीज़ आपने छोड़ दिया, किस महाद्वीप में है, आपको लिखना चाहिए था अफ्रीका महाद्वीप में। हालांकि ये अगर आपको पता है तो वो भी पता ही होगा, तभी तो आपने इसको ढूंढा है। ध्यान रखा करो, जो भी ये भी पूछे थे किस महाद्वीप में, आप उसको छोड़ दिए शायद। तीसरे का आंसर दिया एजियो सागर के पास काला सागर है, जो कि केरी जलसन से जोड़ते हैं, सही है। तीनों आंसर आपका बेस्ट है, थोड़ी सी कमी है, नहीं तो बेस्ट है। और दीपिका जी ने लिखा है, और मूवी का नाम आपने नहीं लिखा, कोई बात नहीं। 7:30 बजे के आसपास तक जितने भी लोगों के भी आंसर आए थे, मैंने सबको शामिल कर लिया है। अब आज का क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक बार बताता हूँ, जो लोग दूसरे के नाम से अपना आंसर लिखते हो, लास्ट में अपना नाम जरूर लिख दिया करो कि कौन आंसर लिख रहा है, ठीक है। क्योंकि ईमेल आईडी से नहीं पता चलता कि आपने आंसर, मतलब कौन लिख रहा है आंसर। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। मैं एक व्यक्ति के बारे में कुछ पढ़ने चल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उस व्यक्ति का नाम आपको टाइप करना है, मतलब लिखना है आंसर में। ध्यान से सुनिएगा, उनके बारे में थोड़ा ध्यान सुनिएगा तभी आंसर रहेगा। कि इनके बारे में अगर बात करें तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नायक के रूप में इन्हें जाना जाता है। नेहरू के उत्तराधिकारी के रूप में इन्हें देखा जाता था, और नेहरू के मंत्रिमंडल में ये इन्होंने शामिल होने से मना कर दिया था 1955 में। इनको नेहरू का उत्तराधिकारी का मतलब समझते हो कि नेहरू के बाद यही प्रधानमंत्री बनेंगे, इस रूप में इनको देखा जाता था। और नेहरू जी 1955 इन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते थे, इन्होंने मना कर दिया और इन्होंने राजनीति ही छोड़ दी। और ये नागा विद्रोहियों से सुलह करने के लिए, बातचीत करने के लिए जाने जाते हैं। कश्मीर में भी कश्मीर में भी जो आंदोलन चल रहा था उसको समाप्त करने के लिए जाने जाते हैं। चंबल के डकैतों को इन्होंने अपनी बातों में, मतलब कि अपनी बातों से सहमत करा के आत्मसमर्पण करवाया था। बिहार आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। आपातकाल के दौरान ये विरोध के प्रतीक बन गए थे। और जो जनता पार्टी गठित हुई थी उस टाइम, उसके गठबंधन के प्रेरणा स्रोत थे। ये कौन है, इतनी विशेषता जो मैंने बता दिया, किस नेता के बारे में बताया है। एक बहुत बड़ी चीज़ है जो अगर बता दूँ ना, अगर केवल वही बता देता तो तब भी आप इनके बारे में बता देते, लेकिन उसको आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसको आप बराबर इतिहास में खूब पढ़े हो, सुनते ही बता दोगे कि किसका नाम है ये। तो वो चीज़ आज नहीं बताऊंगा, कल जब आंसर बताऊंगा तब बताऊंगा कि वो चीज़ क्या है। अगर उसका मैं अभी नाम ले लूँ ना, तभी आपको कोई किताब कहीं सर्च करना ही नहीं, आप बता दोगे कि किसके बारे में बात हो रही है। तो पहले आप खोजिए, आप थोड़ा कठिन लग रहा होगा लेकिन खोजिएगा, बताइएगा मैं अभी किसके बारे में बात किया था। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे। आपको पता है कि इंदिरा गांधी ने दो आपातकाल लगाया था। देश में 3 बार आपातकाल लगा, एक बार नेहरू जी लगाए थे, 2 बार इंदिरा गांधी लगाए थे। तो इंदिरा गांधी द्वारा जो आपातकाल लगाया गया था उस समय ज़बरदस्ती किया गया था, बहुतों लोगों को जेल में उठा के ज़बरदस्ती भर दिया गया था। कोई भी पूछता, कोई भी कुछ बोलता आपातकाल के खिलाफ में, तो महारानी क्या करती, उठा के जेल में डाल देती। आप तो जानते हो ना। तो जब इंदिरा गांधी ये फालतू का इतना काम की थी, लोगों को ज़बरदस्ती जेल में डाल रही थी, तो बाद में कोई दूसरी पार्टी की जब सरकार बनती है तो उन्होंने इसकी जांच के लिए कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान क्या क्या गलत कदम उठाए थे, इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल के दौरान किए गए कार्रवाई, जो उन्होंने काम किया आपातकाल के दौरान, उसकी जांच के लिए एक टीम बनाई जाती है, एक आयोग बनाया जाता है।
उस आयोग का नाम बताना है। वो कौन सा आयोग था कि उनके आपातकाल के दौरान किए गए कार्यों की जांच के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? आयोग का नाम बताना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में भी आईएएस में आ चुका था। कहाँ आया है? सिंपल क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ और आईएएस में आया है। सोचिए, आईएएस इसलिए सिंपल बोल रहा हूँ क्योंकि आप सर्च करोगे, कहीं ढूंढोगे तो मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर जरूर बताइएगा इसका। और हाँ, ये किस आपातकाल की जांच के लिए बना था ये भी बताना है, क्योंकि इन्होंने दो आपातकाल लगाया है। क्वेश्चन पूरा सुनिएगा, इन्होंने दो आपातकाल लगाया है, तो दोनों आपातकाल के लिए जांच के लिए नहीं बना था, किसी एक आपातकाल की जांच के लिए बना था। तो किस आपातकाल की जांच के लिए इस आयोग का गठन हुआ था और क्या नाम था आयोग का? मैं मानता हूँ आज का क्वेश्चन कठिन नहीं है, सरल है। ठीक है, और एक एक लाइन में आंसर आ जाएगा। आज का क्वेश्चन ये भी बहुत सरल है। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, ये कथन किसका है? एक समय ऐसा था कि इंदिरा ही इंदिरा हर जगह थी, जिधर देखो बस इंदिरा ही इंदिरा, जिधर देखो बस इंदिरा ही इंदिरा, सब लोग इंदिरा को ही पूजते, इंदिरा को ही मानते, इंदिरा ही देवी, इंदिरा ही सब कुछ, इंदिरा ही दुर्गा, इंदिरा ही काली, सब कुछ। तो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, ये कथन किसका था? उसका नाम बताना है। ठीक है, बता पाओगे ना? तो ये रहे 3 क्वेश्चन। एक गाना सुना दूँ आपको? चलिए सुन लीजिए, उसका आंसर बताइएगा। आज देखिए, कल जो गाना सुनाए थे 2-3 लोगों ने आंसर बताया था सही, बस बाकी और किसी का आंसर आया नहीं। सुन लिए? बताइएगा, इस मूवी का नाम जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चैनल पे पहली बार हो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आंसर अच्छे से लिखिएगा, कम शब्दों में लिखिएगा। आज के आंसर छोटे छोटे हैं, मतलब क्वेश्चन बहुत सरल हैं, तो आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें।